तो प्रश्न नंबर दूसरे का गा है, तो इसमें प्राप्तांक में दिया हुआ 0 से 10, फिर 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, यहाँ पे लिख दें हम, फिर 50 से 60 इस प्रकार। तो एक और कॉलम बना देने चाहिए हम इसके। चलिए तो प्यारे बच्चों, अब इसकी जो बारंबारता दे रखी है वो 5 है, 8 है। तो यहाँ पे F1 20, F2 यार गलत हो गया क्या, हाँ ठीक 2। अब इसका जोड़ दे रखा है प्यारे बच्चों 60, इसका जोड़ है हमारा 60। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं, तो मध्यमान इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ। तो 10 और 0, 10 और 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5। इन दोनों को जोड़ेंगे 30, इन दोनों को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग लगाएंगे 15। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, हर जगह पे 10-10 का अंतर, तो उसमें 10-10 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 45 और ये 55। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना देखना भैया। अब प्यारे बच्चों इन दोनों गुणा करना है, तो 55 25। ठीक है, इसका इसमें गुणा करना है, तो 15 8 120। अब इसका इसमें करना है, तो इसका हो जाएगा 25 प्लस F 25, हाँ 25 F1 हो जाएगा, गुणा कर रहे हैं ना, 25 F1 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे 35 दूनी 70, 700 हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा 45 F2, 45 F2। ठीक है, और जब इसका इसमें करेंगे तो 55 दूनी 110, 110। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है हमें, और इसका समांतर माध्य दे रखा है हमें कितना, 30 दे रखा है। तो F1 और F2 के मान ज्ञात करने हैं। अब प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिग्मा XF बराबर, अब ध्यान समझना कैसे जोड़, खाली संख्या जोड़ेंगे। ठीक है, 5, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस 2 2 4, 4 और 1 5, फिर यहाँ पर 1 7, 7 और 1 8, यानी संख्या का जोड़ हो गया 855। अब इसके बाद इन दोनों को यानी यहाँ पे लिखेंगे हम 25 F1 और प्लस 45 F2 इस प्रकार। ठीक है, इतना। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे, तो प्यारे बच्चों इसका जोड़ हो जाएगा सिग्मा F, सिग्मा F। तो यहाँ पे जब इसको जोड़ेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13 और 13 और 2 15, और 15 में 20 जोड़ेंगे, 15 में जोड़ेंगे 20, तो हो जाएगा 25 35। तो इसका जो जोड़ होगा, अरे भैया देखो एक बार फिर जोड़ लो, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 में जोड़ेंगे 20, तो हमारा हो जाएगा ये 35। तो यहाँ पे लिखेंगे हम F1 प्लस F2 प्लस का 35 बराबर 60। अब प्यारे बच्चों 35 को उधर भेज दो, तो F1 प्लस F2 बराबर हो जाएगा 60 माइनस 35। तो यहाँ हो जाएगा F1 प्लस F2 बराबर हो जाएगा हमारा 25। और प्यारे बच्चों ये बना है समीकरण नंबर हमारा पहला। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे लगाएंगे समांतर माध्य का सूत्र। तो जो समांतर माध्य का सूत्र होता है, अब यहाँ समांतर माध्य का सूत्र लगेगा हमारा, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है हमारा सिग्मा FX बटा सिग्मा F। और प्यारे बच्चों देखो प्रश्न में समांतर माध्य दे रखा है, और समांतर माध्य कितना है हमारा, कहाँ चला गया यार, ये समांतर माध्य 30 है। तो इसकी जगह पे लिखेंगे 30 बराबर, और इसकी जगह पे लिखेंगे 855 प्लस
25F1 प्लस 45F2 और बटा, और इसका मान प्यारे बच्चों, इसका जोड़ सिग्मा एफ का मान कितना है? सिग्मा एफ का मान है 60। ये रहा 60। ठीक, 60 का लगा देंगे भाग। ठीक, कैसे करेंगे देखना। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे कर लो 1। तो 855 प्लस 25F1 प्लस 45F2 बराबर 1800 हो जाएगा ये। अब इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 25F1 प्लस 45F2 बराबर 1800 माइनस 855। तो हो जाएगा ये 25F1 प्लस 45F2 बराबर, घटाओ 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 9, और 9 में से 5 गया 4, यहाँ रह गया हमारा कितना? 7, यानी 17, और 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9, 945 इतना बचा हुआ है। अब प्यारे बच्चों देखो, इन सब में 5 का भाग लगेगा। देख दो 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर जब इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो ये 5F1 ठीक, और प्लस 9F2 बराबर 5 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 5 एकड़ 5, यहाँ पे बचेंगे 4, तो 5 अट्ठू 40 और 5 नेम 45। ये बना जाके प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। एक काम करो, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 बना दिया तो समीकरण नंबर 3 इसी के पास लिख दो आके यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख लो, ये हमारा है F1 प्लस F2 बराबर 25। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है। तो एक काम करो, देखो यहाँ पर 9 है तो 9 का गुणा यहाँ कर दो, यहाँ पर 1 है तो इसमें 1 का गुणा कर दो। चलिए गुणा करके यहाँ लिखो इसको। तो हमारा हो जाएगा ये 5F1 प्लस 9F2 बराबर हो जाएगा इतना। ठीक, अब इसमें 9 का गुणा करिए तो 9F1 और 9F2 बराबर 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 225 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब यहाँ करेंगे लकीर इस प्रकार ये। अब प्यारे बच्चों यहाँ बदलेंगे चिन्ह। जब यहाँ पर हम चिन्ह बदलेंगे, देखो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4x, 4F1 बचेगा बराबर, जब इसको हल करेंगे तो 15 में से, तो ये इधर माइनस का 4 बचा हुआ ठीक है, और 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ पे रह गया 21, यहाँ पे 36 बचेगा। ठीक है, ये माइनस, तो प्यारे बच्चों ये माइनस से माइनस जाएगा कट। अब थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चल रहे हैं हम आपको। ठीक है, यहाँ से बहुत बड़ा सवाल निकल गया। तो यहाँ पे 4F1 बराबर हो गया हमारा 36, तो 4 एकन 4, 4 नेम 36, तो F1 बराबर निकला प्यारे बच्चों हमारा 9। ठीक, ये इसे समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 हमारा ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस F2 बराबर 25। ठीक है, तो F2 बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, तो F2 बराबर निकलेगा 16। ये दोनों हमारे आंसर निकल के आ गए। ठीक है, अब आंसर हम भी मिला लें यार। कोई गलत हो गया भाई, गलत कहाँ हुआ वो भी देख लो यार। यहाँ बचेगा 4, ये तो कट जाएगा, और ये 15 है ना हमारा, ये 15 में से 9 पन्ना 45 की 5 आते 4, 9 दूनी 18, 4 22 सही है। जब इसको हम घटाएंगे तो प्यारे बच्चों बता दो इसके आंसर गलत है। ठीक, हमारे यही आंसर निकलेंगे
F1 बराबर 9 है और F2 बराबर 16 है। ठीक, यही हमारे आंसर निकल के आएंगे। और चलो मैं इस प्रश्न की जांच करके दिखा दे रहा हूँ कि हमारे आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक, जांच कैसे करेंगे वो आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से देखिए, तो जांच यहाँ पर हम इतने में ही कर देंगे, इस प्रकार। थोड़ा अलग देख लें यहीं पर। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको इसमें एक चीज आपको तो पता ही है, वो क्या पता देखना, यहाँ पर ये 60 है, इसका मान तो 60 है। ठीक, अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये F1 और F2 के मान यहाँ लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, यानी सिग्मा एक्स एफ बराबर, तो लिखा हुआ 855 प्लस 25 और F1 का मान 9 निकाल चुके हैं। कितना है F1 का मान? F1 का मान 9 है, और प्लस पर यहाँ पे लिखेंगे 45 गुणा, और F2 का मान कितना है? F2 का मान है 16। अब इसका गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 855 प्लस इसका गुणा करेंगे 225, और प्लस इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 720 इतना। और जब प्यारे बच्चों इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबका जोड़ आ जाएगा हमारा 1800। ठीक, 1800 ये जोड़ आ गया 1800। 18 से हमें कितना का भाग लगाएंगे? 60 का भाग लगाएंगे इसमें। जब 60 का भाग लगाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर 6 एकन 6 और 6 तियां 18, तो हमारा माध्य कितना निकल गया? 30 निकल के आ गया, और यही तो प्रश्न में दिया था 30। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देखिए आप, बहुत लंबा प्रश्न कर दिया यार ये, और इसके भैया उत्तर गलत है। बेटा ये हमने इधर जांच की थी, ठीक, इसको नहीं लिखना है, हमने जांच की थी कि हमारा उत्तर सही है या फिर गलत है।